ओम शं शनिश्चराय नमः। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को शनि भगवान की व्रत विधि कथा आरती सहित सुनाने जा रही हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। तो प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। अगर कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। शनिवार व्रत हिंदू धर्म में शनि एवं राहु ग्रह की शांति के लिए शनिवार का व्रत विशेष माना जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 लगातार शनिवार व्रत करने वाले जातक को शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शनिवार व्रत विधि। शनिवार व्रत में शनिवार की सुबह उठकर स्नान करने के बाद तिल और लौंग युक्त जल। शनिवार व्रत विधि। शनिवार व्रत में शनिवार की सुबह उठकर स्नान के बाद तिल और लौंग युक्त जल पीपल के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय व्यक्ति को हनुमान जी और शनि महाराज की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद शनि देव की मूर्ति के समीप बैठकर ध्यान लगाना चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद काला कपड़ा, काली वस्तु भिक्षु को दान करना चाहिए। व्यक्ति को शाम के समय भोजन करते समय शं शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। व्रत के अंतिम दिन व्यक्ति को शनि देव की आराधना करते हुए हवन करना चाहिए। शनिवार व्रत का फल। शनिवार का व्रत करने से शनि ग्रह का दोष समाप्त हो जाता है तथा व्यक्ति को शनि के कठोर प्रकोप से बच जाता है। इसके अलावा उसे सुख और वैभव की प्राप्ति भी होती है। अब सुनिए शनिवार व्रत कथा। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। शनि महाराज की कृपा आप सभी के परिवार पर सदा बनी रहे। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों के देवता में वाद विवाद हो गया। अब निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं के प्रश्न सुन इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी को पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। सभी ग्रहों के देवता भूलोक राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। जब सभी ग्रहों के देव ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वह भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि उन्हें पता था कि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। बहुत सोच विचार करने के बाद अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न वस्तुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोने और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा तथा जिसका बाद में होगा वह सबसे छोटा होगा। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय से शनिदेव रुष्ट होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियां से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ मेरे भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्न मन के साथ खुशी खुशी चले गए वहां से। लेकिन शनि महाराज बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए।
कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर साधे साथी की दशा आई तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी के रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ विक्रमादित्य की नगरी में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़े को देखकर एक अच्छे से घोड़े की अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े। वैसे ही होता है ये कि राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां जाकर उसे गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, पर उसे कोई भी रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चल दिए। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते खूंटी सोने की हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा विक्रमादित्य पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से कसकर बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने वही बताया जो उन्होंने देखा था। उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल गया। इस पर राजा की क्रोध और बढ़ गई। उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिए। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव को काट दिए और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस पर तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि की प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर की राजकुमारी मन भावनी रथ पर सवार उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई और सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपनी इच्छा अपने माता पिता को बताया। तो माता पिता बात सुनकर बहुत हैरान रह गए। राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को बहुत समझाया कि उससे विवाह ना करो, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। राजकुमारी ने कहा, अगर मेरा विवाह विक्रमादित्य के साथ न हुआ तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगी। राजकुमारी की ऐसी बातें सुनकर माता पिता को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनि महाराज, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनि महाराज ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा का श्रवण करेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता रहेगा तथा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कहकर शनि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई
तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि भगवान के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ है। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर को ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्य घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार का व्रत करे और उनकी कथा का श्रवण अवश्य करे। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की अनुकंपा बनी रहती है और जातक के सभी दुख दूर हो जाते हैं। ये शनि महाराज आपकी कथा को जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा उस पर और उसके परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। अब सुनिए श्री शनि देव जी की आरती। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महातारी। जय जय शनि देव श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारनाथ गज की सवारी। जय जय शनि देवा क्रीट मुकुट शीस रचित दीपत है लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय शनि देवा मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तिल उरद महिषी अति प्यारी। जय जय शनि देवा जय जय शनि देवा। देव दनुज ऋषि मुनि सुमरन नर नारी, देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरन नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय शनि देवा जय जय शनि देवा। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय।